हेलो एवरीवन, आकाश हियर। सो आज हम लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या 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 चीज़ें पढ़ता हूँ, क्या क्या चीज़ें समझता हूँ, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ काइंड ऑफ माई इन्वेस्टमेंट थीसिस। सो ये सब चीज़ पे एक थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो हम लोग पहले आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं अगेन डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी सर्टिफिकेशंस नहीं है फाइनेंस इंडस्ट्री की। सो आप सब चीज़ को बस समझने के लिए एज अ एजुकेशनल पर्पस यूज़ करिए। कुछ भी चीज़ या इससे एग्जांपल मिलती है इस वीडियो से, कोई भी कंपनी का मैं नाम लेता हूँ, तो उसमें डायरेक्टली आप इन्वेस्ट मत कर दो। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ, आप पहले समझो। पहले आप समझो कि वो चीज़ें क्या हैं, कंपनी करती क्या है, किस फील्ड में है, उसका ग्रोथ क्या है। देन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद से अपने अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो। बट हाँ, दिस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म, या ये वैसा मेरा चैनल नहीं है या मेरा ऐसा पोस्ट नहीं है कि मैं आपको कुछ बताऊं और आप उसको बाय सेल की तरह रिकमेंडेशन ले लो। तो दैट्स नॉट आई एम हियर फॉर। सो यस, प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना, मतलब मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ उसके बारे में, एंड देन फिर डिसाइड करता हूँ कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो इस वीडियो में हम लोग काफ़ी एग्जांपल्स भी लेंगे, बिकॉज विदाउट एग्जांपल तो समझने में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं क्या देखता हूँ ना, कि मतलब मेरा मन तब बनता है किसी कंपनी को वॉच लिस्ट में डालने का, या उसके बारे में ज़्यादा पढ़ने का या इन्वेस्ट करने का, जब ना अंडरलाइन जो भी इंडस्ट्री है या कंपनी है, उसमें ना ग्रोथ आ जाती है, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ आती है बेसिकली, या फिर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के बाद क्या हुआ था कि कोविड के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे, राइट। तो यहाँ पे हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी फूड्स, ये सब ब्रांड्स, ये सब कंजम्पशन में काफ़ी ग्रोथ आई है, ठीक है। तो ये ग्रोथ ड्राइवर हो गया, राइट। तो हम लोग ऐसे तो नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग डेटा पॉइंट्स देखते हैं, तो इसलिए सेल्स ग्रोथ। तो सेल्स ग्रोथ मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसमें भी मैं वो कंपनी को चूज़ करता हूँ जो मतलब रेडार में रखता हूँ। ऐसे तो सभी पढ़ना चाहूँगा मैं, और पढ़ता भी हूँ, बट वो उस कंपनीज को मैं ज़्यादा टारगेट करता हूँ जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रहती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। फास्टेस्ट या सेकंड फास्टेस्ट ले लेते हैं, टॉप 2-3 में रहती है एट मैक्स, ठीक है। बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस फिर मैं देखता हूँ, या बेस्ड ऑन बाकी सिनेरियो, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, तो वो देखता हूँ। देन फिर देखता हूँ कि उस इंडस्ट्री में टेलविंड है कि नहीं। टेलविंड के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में, या मैं एक्स पे भी डाल रहा हूँ, तो आप इसमें जाकर देख सकते हो। मैं इसमें नीचे में भी कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलविंड है कि नहीं, तो टेलविंड भी एक छोटा सा बता दे रहा हूँ। टेलविंड तब होती है ना, जब अगेन जो मैं बता रहा हूँ कि पूरे इंडस्ट्री में ना ग्रोथ आती है, एक्सटर्नल फैक्टर से आती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो चीज़ों की, वो प्रोडक्ट की, जिस इंडस्ट्री में वो ऑपरेट करें। जैसे एग्जांपल, अभी गवर्नमेंट ने कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जीएसटी कट किया, मैक्सिमम चीज़ों को, डेली आइटम्स चीज़ों को 5% में ले आया। तो ड्राई फ्रूट्स को 12% से 5% को ले आए हैं उन्होंने, आइसक्रीम को 18 से 5। तो इंडस्ट्री में बूस्ट आएंगे ना डिमांड की, क्योंकि चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जो पहले 100 के मिल रहे थे, मे बी वो 90 के हो जाएंगे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं, बट हाँ, वो एक चीज़ हो जाती है। और फिर इसमें भी ना मुझे ज़्यादा वो सब कंपनीज पसंद आती है जो अगेन नंबर बैक्ड होना चाहिए, जो B2C में ज़्यादा ऑपरेट करती हो। B2B में भी चलेगा, बट B2C में भी हो, क्योंकि ना उसमें मार्जिन ज़्यादा हो जाती है। अरे और उसके साथ साथ अगर वो Tier 2-3 सिटीज़ में ऑपरेट करिए उनका बिजनेस है, तो और मज़ा आ जाता है। क्यों? क्योंकि ना Tier 2-3 सिटीज़ में अगर आप देखोगे, तो अचानक से डिमांड कंजम्पशन बहुत आ गया है अभी काफ़ी टाइम से। वहाँ के लोगों को भी चाहिए कि अच्छा चीज़ चाहिए, अच्छा चीज़ें खानी है, अच्छी चीज़ें पहननी है। आप जैसे देखोगे रिटेल, क्लोथिंग सेक्टर, अपरेल सेक्टर में V2 काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। उससे पहले ट्रेंड काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा था। थॉमस स्कॉट आप देख लो, B2B मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनमें भी काफ़ी ग्रोथ है, वो धीरे स्लो डाउन हो रही है। बट हाँ, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि जहाँ पे टेलविंड आ रही है, जहाँ डिमांड आ रही है, जहाँ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं, एंड B2C में है वो, क्योंकि वहाँ पे आप मार्जिन ज़्यादा ले सकते हो। एंड Tier 2-3 सिटीज़ वाले जो भी बिजनेस है, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मोस्टली इससे ये समझ आता है कि जहाँ पे डिमांड आ रही है, जहाँ सेल्स ग्रोथ आ रही है, जहाँ टेलविंड है, वो मुझे काफ़ी मज़ा आता है उसको पढ़ने में, ठीक है। सेकंड, मार्जिन एक्सपेंशन। तो इसके साथ साथ क्या होता है ना, जब कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अच्छे प्राइस में बेच पाती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दी मार्जिन, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इससे पता चलता है ना कि उनकी ब्रांड वैल्यू है, एंड विद द टाइम उनके पास भी कॉस्ट पे कंट्रोल आ जाता है, राइट। तो वो ज़्यादा चीज़ें सोर्स करते हैं कम कॉस्ट पे, और मे भी ज़्यादा पे बेच देते हैं। तो मार्जिन एक्सपेंशन जब होती है ना, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सब कंपनीज में काफ़ी मज़ा आता है। इसका एक सेकंड पार्ट भी हो जाता है कि अगर मार्जिन एक्सपैंड नहीं भी हो रहा है, मार्जिन अगर सेम है, तो अगर उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है कि आप अपने फिक्स कॉस्ट पे कंट्रोल कर रहे हो, एंड इस ऑपरेटिंग लेवरेज पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जब आप ऑपरेशंस को बढ़ा देते हो, रेवेन्यू को बढ़ा देते हो, और सेम फिक्स सेट ऑफ कॉस्ट पे अगर आप ऑपरेट करते हो, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। जैसे आप GSM फॉल्स को देखोगे, उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था।
बट हाँ, ये कंज्यूमेबल बिजनेस में नहीं है, ये थोड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है इनका, एल्यूमिनियम फॉयल वगैरह बनाते हैं। बट हाँ, ऑपरेटिंग मार्जिन जब बढ़ जाती है और ऑपरेटिंग लेवरेज हमें जब ज़्यादा मिलने लगता है, तो उसमें क्या होता है ना कि सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और अगर इसमें तीनों चीज़ मिल जाए हमें कि लेट से सेल्स भी ज़्यादा बढ़ी है, आप मार्जिन भी ज़्यादा ले पा रहे हो और उसके संग संग ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है, तब तो आप सोचो कि वो कहीं ना कहीं कंपनी में मल्टीबैगर के गुण है उसमें। क्योंकि क्या होगा ना, आप सोचो कि सेल्स आपकी 10 से 20 होगी, तो प्रॉफिट हो सकता है कि 2 से 20 हो जाए, 2 से 20 नहीं, 2 से 6 हो जाए, 2x 3x हो जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट अगेन वी हैव टू ट्रैक इट, तो ये एक चीज़ हो जाती है। और फिर कुछ कुछ सिनेरियो में मैं टर्न अराउंड कंपनीज भी देखता हूँ, बट टर्न अराउंड का दिक्कत ये है ना कि वो काफ़ी टाइम से ख़राब डाउन ट्रेंड से आई हुई है, तो आपको उसको ट्रैक करना पड़ता है। आप एक बार में उसमें पैसे नहीं डाल सकते। बट अगेन टर्न अराउंड में भी ये सिनेरियो है कि मतलब कंपनी में पास में बैठ गया था, बट मार्केट तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग इंजन है, राइट। वो उसको क्या चाहिए होता है मार्केट को कि जो हो गया, क्योंकि कुछ भी ख़राब चीज़ें होती है ना, तो मार्केट मार्केट या कुछ भी अच्छी या कुछ भी चीज़ें होती है, ख़राब हो या अच्छी हो, मार्केट उसको डिस्काउंट करके सेम अपने औकात पे ले आता है, उसके सही वैल्यूएशन पे ले आता है, राइट। लो पी इसलिए ही हो जाती हैं स्टॉक्स की, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आपने पास में बैट भी किया हो और टर्न अराउंड हो रही है, आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपकी ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रही है, आप ज़्यादा कमांड कर पा रहे हो, नए नए स्टोर्स खोल रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो उससे क्या होता है ना कि मार्केट भूल जाता है, मार्केट अब फॉरवर्ड चीज़ों को लेता है, डिस्काउंट करता है, वो अकॉर्डिंगली उसको वैल्यू करता है। तो वो एक चीज़ हो जाती है। टर्न अराउंड कंपनीज को भी मेरे को पढ़ना पसंद है, क्योंकि उससे मुझे आइडिया मिलता है कि क्या चल रहे हैं, और क्या पता उसमें कुछ नया ग्रोथ ड्राइवर आ जाए जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो उससे मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ कि इज इट अ गुड बेट और नॉट, ठीक है। तो ये हो जाता है। और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि वैल्यूएशंस क्या है। तो वैल्यूएशंस देखने के लिए मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की पुरानी कंपनी में, तो आप उसको देख सकते हो। मतलब मैंने ऐसे वैल्यूएशंस पे सेपरेट वीडियो नहीं बनाया, बट आप कमेंट करोगे, आपको चाहिए तो बताओ, मैं बना दूंगा वैल्यूएशंस के ऊपर। तो उसके बाद वैल्यू करता हूँ कि मैं, अच्छा, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, फास्टेस्ट कंपनी या सेकंड फास्टेस्ट में देखता हूँ, उसमें मैं देखता हूँ कि भाई वैल्यू किस में ज़्यादा मिल रहा है, कौन सा मुझे सही लग रहा है, कौन सा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा है, कौन सा मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है डील, देन अकॉर्डिंगली आई मेक अप माई माइंड कि क्या करना है, ठीक है। बट ये सब तो मैंने ओवरऑल बता दिया, इसके बाद हम लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे ही बात कर लेंगे। बट मैं इसको पढ़ता कैसे हूँ, कहाँ से समझ आता है। तो काफ़ी सोर्सेज हैं, आप जाके या तो आपको ट्विटर पे बहुत लोग बात करेंगे, बहुत सारे अच्छे हैंडल्स हैं, आप उस पर उनको फॉलो करो, जैसे मेरे को भी आप फॉलो कर लो, तो आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा कि क्या चल रहे हैं, कंपनी स्पॉट होंगी, आप उसको लो, फिर पढ़ो, आप उसके पीयर्स को जाके पढ़ो कि वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या स्टैंड है उस कंपनी के बारे में, देन आपको समझ आने लगा। ये एक सिनेरियो हो गया। बट इसमें क्या है ना कि आपका कोई मैकेनिज्म नहीं बने, आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाओ कि हाँ आकाश ने आके बताया तो मैं वो कंपनी को पढ़ता हूँ, XYZ ने बताया तो वो मेरे वॉच लिस्ट में आ गया, राइट। तो आपका फ्रेमवर्क नहीं बढ़ेगा। लेट से कल को मैं चला गया या वो चला गया, तो आप फिर स्केल नहीं कर पाओगे ना, आपको नई कंपनी, आपकी आदत नहीं बनेगी कि कंपनी स्पॉट करने वाली, ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरा हो जाती है, आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हो, स्क्रीनर पे आपने कुछ क्वेरी बना दिया कि हाँ ये सेल्स ग्रोथ है और ये सिनेरियो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, देन अगेन आप यू कैन क्रिएट वन। थर्ड चीज़ है, ये तो इससे तो आपको कंपनी के नाम पता चल जाएगी, बट अगेन यू हैव टू डू द लेग वर्क, फील्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, आपको जाके कंपनी के रिजल्ट्स को एंड टू एंड पढ़ना पड़ेगा, कंपनी की कमेंट्री को पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन कॉल अटेंड करना पड़ेगा, आप कौन कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो तो कौन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को लेकर आपको समझना पड़ेगा कि उसमें गाइडेंस क्या आई थी, सेल्स ग्रोथ आई थी कि नहीं आई थी, कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिससे हो सकता है सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं पॉइंट ऐड करना भूल गया, डिमांड जो मैंने बताया था, डिमांड तो दिख रही है, बट डिमांड को केटर करने के लिए कंपनी कुछ, लेट से कंपनी के पास प्रॉपर व्हाट डू से सिनेरियो अवेलेबल है कि नहीं, प्रोसेस सेटअप है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं, फैक्ट्रीज है कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन हो जाता है पूछने के लिए। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मेनी वीडियोस, तो आप देख सकते हो। तो डिमांड कैपेक्स कर रही है कि नहीं, या एक्विजिशन कर रही है कि नहीं, तो ये सब एक आइडिया मिल जाता है इससे कि वो सेल्स ग्रोथ आने वाली है उस कंपनी में, ग्रोथ ड्राइवर सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज़ वन थिंग वी कैन टॉक अबाउट। बाकी कुछ एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। Tier 2 3 सिटीज़ के बारे में मैं बता रहा था काफ़ी, राइट। तो Tier 2 3 सिटीज़ के कंजम्पशन जो बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देख लो कि जैसे कृषि वर्ल्ड फूड्स हैं, वो अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट वाइज, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको समझ आएगा कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। कृषि वर्ल्ड में आप देखोगे, PCL में देखोगे, PCL प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर लिमिटेड, उन्होंने करीब करीब 50% 45% का गाइडेंस दिया था, बट किया था उन्होंने 100%, वो कैश्यू के बिजनेस में, ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में। तो समझ आ रहा है ना, और इसके संग GST भी रिडक्शन हुआ, तो इसके साथ आपको समझ आएगा कितना ग्रोथ है काफ़ी। और उन्होंने केपेक्स भी किया है कुछ 2500 से 1200 से 4800 मेट्रिक टन, उन्होंने केपेक्स के लिए 4x कर दिया, और वो बोल रहे हैं इस साल तक 25 to 3000 तक उसका कैपेसिटी यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो आप सोचो ना कि 1200 के बेस से आप 3000 करो, 2.5x करो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें चल रही है। कृषि वर्ल्ड फूड्स आप देखोगे, तो कृषि वर्ल्ड फूड्स का भी
ग्रोथ कुछ 50% आया था, ठीक है। पूरे क्वार्टर का भी देखोगे दो मतलब हाफ ईयर का, तो कुछ हाँ मतलब इस सितंबर क्वार्टर का 50% का ग्रोथ आया था। तो वही बात है ना, इधर भी ये भी अब आइसक्रीम और ड्राई फ्रूट्स में डील करती है। तो वही देखो दोनों में जीएसटी रिडक्शन हुआ है। आइसक्रीम पे भी ये इनका 25% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस में बोल रहे हैं कि कुछ 2x कर देंगे विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो वही है ना, डिमांड दिख रही है, कोविड के बाद लोग खाना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाता है। फिर आप वायर्स एंड केबल्स के बिजनेस में ले लो, उसके ऊपर मैंने कैसे सेपरेट वीडियो नहीं बनाया, मैं उस पर बनाने का प्लान कर रहा हूँ। तो उसमें भी आप देखोगे कि इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है कुछ। वायर्स एंड केबल का टॉप लीडर्स ग्रो कर रहे हैं 20-25% से, स्मॉल प्लेयर्स भी ग्रो कर रहे हैं 50-100% से। तो ये ग्रो ड्राइवर हो जाता है ना कि यहाँ पे पैसे बनने के चांसेस काफ़ी ईजी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री ही अच्छा से ग्रो कर रहा है, राइट। और उसके साथ साथ वो लोग केपेक्स भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी हो जाती है। Tier 2-3 सिटीज़ के मैं बारे में और बात करूँ तो जैसे कॉम्प्लेक्स इनमस करके कंपनी है, आप उसमें जाके देखोगे तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी बहुत सारे मतलब वो क्या करते हैं Tier 2-3 सिटीज़ में जाके अपने अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल के थिएटर सेटअप कराते हैं, ठीक है। तो अब वही है ना कि Tier 2-3 सिटीज़ में ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स जाते नहीं है, पीवीआर वगैरह जाती नहीं है बनाने के लिए। जाती भी है तो उतनी उनकी होल्ड नहीं है, क्योंकि वो उनका मार्केट रहता है कि बड़े बड़े सिटीज़ में बनाने का। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ने आके गेम खेल दिया कि चलो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, और उनकी ग्रोथ भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है। तो यही सब है ना कि ये सब एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। अगेन डोंट टेक इट एज अ वन स्टॉप बाय एंड सेल रिकमेंडेशन टिप। आप इसको समझो, पढ़ो, आप पुराने वीडियोस जाके देखो, देन समझो कि क्या पता इससे भी कुछ बेटर मिल जाए, आप उसको आके इधर कमेंट करो। बट हाँ, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे मार्केट वर्क करती है, क्या क्या मैं देखता हूँ ये सब करने से पहले। तो चलिए आज यहीं तक के रखते हैं। अभी तो काफ़ी मैंने एग्जांपल दे दिया, मैं सारा देने लग जाऊंगा तो फिर ऐसे नहीं होगा। आप पुराने वीडियोस जाके देखो, समझो, कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करो, देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एंड मे बी आई विल ट्राई टू आंसर देम इन दी कमेंट सेक्शन। सो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।